हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। होप है आप सभी अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन हो गए स्टूडेंट्स, हम वीडियोस नहीं बना पाए थे बोर्ड पे। अब थोड़ी सी हेल्थ ठीक हुई है तो हम ट्राई करेंगे कि बोर्ड्स पे काफ़ी सारा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स हम एक वीडियोस तो सेपरेटली अपनी अलग अलग वीडियोस चलने वाली है। नेट की अलग से हम स्टार्ट करने वाले हैं, सीटेट की भी करेंगे कुछ वीडियोज़ और कुछ 11th का भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, एक का आया था मैसेज कि हम स्टार्टिंग से कैसे हम बेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती है कंप्लीट ईयर के लिए। तो अभी स्टूडेंट्स 11th में थे अभी 12th में हुए, तो उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या रहेगी। ऐसे नहीं है जैसे कई बार क्या करते हैं, पूरे साल स्टूडेंट नहीं पढ़ते, जब बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं तो उससे 15 से 20 दिन पहले अलर्ट होते हैं हाँ कैसे पढ़ना है। तब आप चीज़ों को सिर्फ रोट लर्निंग करते हो, समझते नहीं हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, हर एक चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना है, ताकि आप 12th के बाद कोई भी पेपर्स दोगे, चाहे वो एनडीए हो, जेई हो, नीट हो या किसी और एंट्रेंस का भी, एससी किसी का भी दो आप, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जो भी आप टाइम अपना 1 साल लगा रहे हो तो अच्छे से चीज़ों को चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो अच्छे से आपको सीखना है स्टूडेंट। तो टॉप हम इसमें देखने वाले हैं कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए क्लास 12th के लिए। अभी से हम देखने वाले हैं क्या रहेगी आपकी, ताकि आप अपने क्लास 12th के साथ में पैरेलली अपने अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी अपना अलग से टाइम निकाल पाओ, या कोई और थिंग्स का कर रहे हो। तो अभी हम स्पेशली स्टूडेंट्स जैसे केमिस्ट्री की हम बात करें, आपके पास टोटल अपनी 10 यूनिट है, ठीक है। अब जैसे है ना केमिस्ट्री की सभी यूनिट्स का ऑलमोस्ट हमने बायोमोलिक्यूल और ऑर्गेनिक की 1 यूनिट ही रहती है। 8 यूनिट कंप्लीट चैनल पे हो चुके हैं, 10 या 11 यूनिट है शायद, एक बार काउंट कर लेना आप। जैसे सॉल्यूशन हो गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन 5 हो गई, एंड हेलो एल्केन 6, और एल्डिहाइड कीटोन वाली 7 हो गई, अल्कोहल फिनोल 8, बायोमोलिक्यूल, और एक कौन सी है अमीन एंड डाइजोनियम साल्ट वाली। तो टोटल 10 यूनिट है स्टूडेंट्स अपनी। तो 10 स्टूडेंट में जैसे अगर स्टूडेंट एक यूनिट को, अगर आप तो टीचर्स आपके करवा रहे होंगे जैसे भी आप स्कूल्स में पढ़ रहे हो, नहीं तो अगर खुद से भी हम करते हैं अच्छे से सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करोगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को डिटेल टू द लाइन पढ़ना है। जो आपके पास अलग रेफरेंस बुक डॉक्टर एसपी और प्रदीप या किसी भी और राइटर की बुक हो सकती है, उसमें अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी भी काफ़ी सारे टॉपिक्स दे रखे हैं फॉर योर नॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन रीड। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको बोर्ड एग्जाम से ओनली क्वालिफाई करना है और किसी फील्ड में जाना है तो उसमें काम नहीं आने, तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। तो फर्स्ट अपनी थ्योरी, साथ में ही आपको जब आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तभी आपको एनसीईआरटी के एक्सक्यूशन करने हैं। आपके पास प्रदीप की बुक होगी या डॉक्टर एसपी हो या किसी और राइटर की, तो या एनसीईआरटी की बुक होगी, तो उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको फर्स्ट टाइम साथ में ही करना है। साथ में अभी से ही आपको एसरेशन, रीजन और केस स्टडी, इन सभी की तैयारी भी स्टूडेंट साथ में ही करके चलनी है। क्यों ऐसा, कई बार हम क्या करते हैं, कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका, उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तब आपको एसरेशन, रीजन, केस स्टडी, एमसीक्यू इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइमिंग लगता है। क्योंकि आप जैसे आप फर्स्ट चैप्टर करवा रखा है, 3 मंथ बाद आपसे पूछेंगे तो भूल जाते हो आप। तो अभी तो आपको जैसे जो आपने मान लो सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ लिया, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए इजीली, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कर लिए, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करिए, उनको सोल्व हो जाती है अच्छे से। फिर आपने जो भी है एसरेशन, रीजन का कंटेंट मिल जाएगा आपको, केस स्टडी का, एमसीक्यू का, तो उनको एक साथ, ताकि आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। बाद में पीवाईक्यूज वगैरह वो अलग थिंग्स है। जैसे अब यूनिट 1 है, काफ़ी छोटी है, 20 से 30 मिनट में कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हो सकती है आपकी। वैसे अगर हमारे वीडियोस में भी आप देखोगे क्लास 12th केमिस्ट्री की, तो 65 से 70 वीडियोस मिलेंगी। उसमें अगर एक दिन आप लेके चलो तो 6 से 7 घंटे में सारी, इतनी हमारी हर एक वीडियो की ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट ही है मैक्सिमम। ज़्यादा स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, फिर ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक आधी वीडियोस होंगी जिसकी 20 से 30 मिनट है, तो सारी एक साथ देख सकते हो आप। सॉल्यूशन की 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट सॉल्यूशन है, 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हमने अलग अलग बता रखा है कौन से में क्या है। फिर केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी छोटी यूनिट है, ईजिली जो वीक बच्चे हैं बिल्कुल भी, जिनका बिल्कुल बेसिक नहीं है, वो भी सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक बार आपको समझ आ जाती है तो न्यूमेरिकल उसको इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाला ही मेन होता है निकालना, कुछ सेल की कंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ज़्यादा मार्क्स वाली भी होती है, आगे भी काम आएगी। फिर स्टूडेंट्स आप डी एंड एब्लॉक करोगे, उसके अंदर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 11th में आप जनरल ट्रेंड्स पढ़ते थे, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, न्यूट्रिशन एनर्जी, कुछ थिंग्स तो वही है, बस 2 प्रिपरेशन है, एडिजोइनिक की, MnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट की। उसके बाद वाली जो यूनिट आती है स्टूडेंट्स आपकी डी एंड ब्लॉक, हेलो एल्केन जो हेलो एरिन है,
तो वो भी काफ़ी आसान है और उसके हमने नोट्स भी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रखे हैं, वहाँ से देख सकते हो। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, जर्नल ही है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आपका, ठीक है। हेलो एल्केन ऐसे ही आपको हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस, उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर का आ जाएगा, अल्कोहल का अलग से, उसमें आईयूपैक नेमिंग, प्रिपरेशंस मेथड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऐसे सब पार्ट में डिवाइडेड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा सा बायो वाला पार्ट जैसे बोल सकते हैं हम, थ्योरेटिकल वाला, जैसे बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज हो गए, सुक्रोज है, कुछ डाइस्क्राइड्स की प्रिपरेशंस आपको करनी है, विटामिन हार्मोन वाला पोर्शन। अमीन और डाइजोनियम तो काफ़ी छोटा है, एक वीडियोस में हमने करवा रखा है अमीन की प्रिपरेशन और डाइजोनियम। तो क्लास 12 का वैसे एक सजेशन और है, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो अभी 11th में है फिलहाल, वो अगर वीडियोस को देख रहा है तो उनके लिए सजेशन यही रहेगी स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छे से करना है। अगर 11th अच्छे से कर लेते हो तो 12th बिल्कुल आसान लगेगी आपको। 11th आपका बेसिक है, 11th की सारी चीज़ें आपके लिए नहीं रहती है, तो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं, मोल कंसेप्ट हो गया, ये और सारी थिंग्स हैं, लेकिन एक बार हो जाएगा आपका, फिर से रिवाइज करोगे तो हो जाएगा आपका। 11th अच्छे से आ जाती तो 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, लेकिन फिर भी बाई चांस आपकी 11th नहीं हो पाई अच्छे से, तब भी 12th का इतना हार्ड नहीं है, हो पाएगा अगर आप अच्छे से करोगे ध्यान लगा के। तो इसमें यही बता रहे थे, बस आपके लिए सजेशन यही रहेगी, चैप्टर्स साथ में करने के, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी से स्टार्ट कीजिए, और हो पाए तो केस स्टडी और एसरेशन रीजन भी करें, ज़्यादा नहीं करने की, 5 से 7 क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिसिंग हो जाएगी, हाँ इस टाइप से मैं अटैम्प्ट करनी है। अगर आप उसका कुछ एसरेशन रीजन केस स्टडी का कंटेंट डाला हुआ है कुछ क्वेश्चंस का, तो वो देख सकते हो, और हो गए तो हम प्रोवाइड कर देंगे। जो 10th वाले स्टूडेंट्स अभी 11th में हुए हैं तो उनको भी सजेशन है, स्टार्टिंग से ही अपना अच्छे से पढ़िए, अभी कम सिलेबस ही हो रहा है आपका स्कूल्स में, या वैसे आप खुद से भी करोगे पूरे ईयर में तो अच्छे से हो पाएगा, फिर बाद में आपको ऐसे बर्डन फील नहीं होता, तब आप रोड लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो सिलेबस कंप्लीट है चैनल पे, 9th वाले स्टूडेंट्स अगर हैं उनका भी कंप्लीट करवा रखा है, 8th वालों के लिए 2 चैप्टर्स करवाए थे, BSc का एक ही सेमेस्टर का थोड़ा सा रहता है, और तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, चैप्टर के नाम से आप वीडियोस देख के देख सकते हो। और अब ट्राई करेंगे कि हम और आपको जो अभी तक चैनल पे नहीं हुआ है 11th के जो चैप्टर्स उनको कवर करेंगे, साथ में नेट की जो सीरीज शुरू की थी हमने, और वो हेल्थ इशू की वजह से नहीं कर पाए कंप्लीट, तो एक बार सॉरी उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने काफ़ी वेट किया, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अगर रिस्पांस रहेगा आपका, अच्छा रिस्पांस दोगे तो हम एक बार फिर से उसी एनर्जी के साथ में फिर से अपने वीडियोस को स्टार्ट करेंगे वाले हैं। आपको थोड़ा सा वॉइस में वो लग सकता है क्योंकि बीच में एक गैप भी हो जाता है, तब मन भी नहीं करता वीडियोस बनाने का। 15 से 20 डेज हो चुके हैं बोर्ड पे, बनाया नहीं है, और फिर थोड़ा सा हेल्थ का वो आ गया था तो नहीं बना पाए, बट अब से ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वैसे शेयर कर देंगे, और लाइव वीडियोस भी हम वीक में 2 से 3 बार जरूर लेंगे। तो आप सभी भी स्टूडेंट्स कमेंट करना कि ये ठीक है क्या, या और कोई किसी और सीरीज़ की अगर आप चाहते हो डिस्कशन, या कोई टॉपिक आपके माइंड में हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहिए स्टूडेंट्स। तो होप है हम इन फ्यूचर्स और हमारी बड़ी फैमिली बन पाएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।